गाजा के मजलूमों की बददुआ अमेरिका और इजराइल को लग चुकी है। मात्र एक दिन में अमेरिका के $2 ट्रिलियन उड़ गए, इसलिए क्योंकि इजराइल के खिलाफ ईरान ने जिस तरीके से एक नई जंग, इसी बीच कारोबार के पहले ही घंटे में कल अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम हो गया और $2 ट्रिलियन का यहां पर सफाया हो गया। आगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, उससे पहले आपको यह बता दें कि जिस तरीके से गाजा के अंदर मजलूम लोगों को लगातार इजराइल की आर्मी टारगेट कर रही है अमेरिका के सपोर्ट से, उनकी बद्दुआ अब इन दोनों देशों को लगी है। दोस्तों, किस तरीके से आगे एक एक करके आपको बताएंगे, साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इराक के अंदर 2 अमेरिकी जवानों को खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि तेल अवीव के अंदर आज रात को फिर हमले किए गए हैं, जिसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। आगे इसका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ तीसरा अपडेट, हूतियों ने अमेरिका के एक और $150 मिलियन वाले ड्रोन को जमींदोज कर दिया है और इसका भी वीडियो सामने आ गया है, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ खबर आ रही है कि ईरान ने तमाम देशों को वार्निंग जारी की है और कहा है कि वो अपना रूट बदल लें। अगर इजराइल की आने का सोच रहे हैं तो 100 बार मतलब जो है अपने अंदर ये सोच रखें कि कहीं उनका कोई नुकसान ना हो जाए। यानी ईरान ने उड़ानों को नोटिस जारी की है, तमाम देशों को नोटिस जारी की है कि वो अपना रूट बदलें, इजराइल अपनी फ्लाइट्स को ना भेजें। आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ कई और अहम खबरें गाजा और जो है इराक से सामने आ रही है, ईरान और इजराइल से सामने आ रही है, जो आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर कि जब आप ताकतवर होते हैं तो जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से उन लोगों पर करना शुरू कर देते हैं जो आपसे मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनकी बद्दुआ आपके ऊपर जरूर लगती है। कुछ इसी तरीके का मामला जो है अमेरिका और इजराइल के साथ देखने को मिल रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कारोबार के पहले ही घंटे में कल अमेरिका का स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से धराशायी हो गया। $2 ट्रिलियन एक घंटे के अंदर खत्म हो गया, यानी कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसके चलते खबर यह भी है कि अमेरिका के अंदर मंदी आ सकती है, यानी कि जिस तरीके से गाजा के मजलूमों को इजराइल जो है अमेरिका के सपोर्ट से खत्म कर रहा है, उन गाजा के मजलूमों की बद्दुआ अब इन दोनों देशों के ऊपर लग चुकी है, जिसका आप देख सकते हैं यह पहला इशारा आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, इराक से जहां पर 2 और अमेरिकी सैनिकों को खत्म कर दिया गया है। हालांकि यह वजह सामने निकलकर नहीं आ पाई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इनको किसने खत्म किया है, लेकिन लोगों का शक जा रहा है कि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला करने की धमकी दी है, उसके लिए वो तैयारी भी कर रहा है। उसी के चलते जो इराक के अंदर ईरानी समर्थक लोग हैं या संगठन है, उनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है और अमेरिका के 2 जवानों को यानी सेना आर्मी जवानों को खत्म किया गया है। साथ ही साथ एक और अपडेट सामने आ रहा है, मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। तेल अवीव का वीडियो बताया जा रहा है। कल रात को फिर लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह की तरफ से और गाजा बॉर्डर से यानी गाजा से भी इजराइल की राजधानी तेल अवीव के ऊपर हमला किया गया है, जिसका नजारा आपके सामने है। आयरन डोम यहां पर पूरी तरीके से नाकाम हुआ। हालांकि कुछ रॉकेट्स को रोका गया है, लेकिन मैक्सिमम रॉकेट्स इजराइल के इंडस्ट्रियल एरिया में गिरे हैं, जिसके चलते यहां पर भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, यमन के हौती ने अब अमेरिका को धूल चटा दी है। नंगे पांव सेनानियों के रूप में कुख्यात जो हूती के जवान हैं, उन्होंने $150 मिलियन अमेरिकी वाला जो ड्रोन होता है उसको जमींदोज किया है। इसका वीडियो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। MQ-9 ड्रोन को किस तरीके से हूती के मुजाहिदीनों ने जवानों ने डिस्ट्रॉय किया है, यह स्क्रीन पर आपके सामने वीडियो है। अब आप समझ सकते हैं कि $150 मिलियन का एक ड्रोन जिसको हूतियों ने गिराया, अपने आप में हूतियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और अमेरिका इजराइल के लिए बड़ा झटका है। साथ ही साथ ईरान की तरफ से अब तमाम उन देशों को वार्निंग जारी की गई है जो इजराइल अभी भी अपनी उड़ानों को भेज रहे, यानी अपनी फ्लाइट्स को भेज रहे। ईरान ने कहा है कि उन तमाम देशों को हम वार्निंग देना चाहते हैं जो इजराइल के लिए अभी भी अपनी फ्लाइट्स को भेज रहे हैं, वो अपने रूट को बदल ले। यानी ईरान ने उन तमाम देशों को चेतावनी जारी की है कि वो अपना रूट बदल ले, वरना इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। यानी कि अब किसी भी घंटे या किसी भी वक्त इजराइल के ऊपर ईरान हमला कर सकता है। साथ ही साथ एक और अपडेट इससे जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, ईरानी मेजर जनरल हुसैन सलामी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने क्या कहा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इजराइल देखेगा कि उन्हें कब, कहां और कैसे प्रतिक्रिया मिलती है। यानी कि सीधी धमकी अब ईरानी मेजर जनरल हुसैनी सलामी की है। उन्होंने साफ कहा है कि हानिया
की घटना को जिस तरीके से इजराइल की मोसाद खुफिया एजेंसी ने अंजाम दिया, इसका बहुत बड़ा खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा और इजराइल देखेगा कि उसे कहां, कब और कैसे प्रतिक्रिया मिलती है, यानी कैसे जवाब दिया जाता है। साथ ही साथ एक और अपडेट सामने आ रहा है, यहां पर तालिबान ने अब हानिया, इस्माइल हानिया के समर्थन में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह अफगानिस्तान का वीडियो है, जहां पर तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इस्माइल हानिया के लिए शोक का एक घर स्थापित किया है और यहां पर झंडे फहराए हैं। यानी कि अब तालिबान भी खुल करके गाजा के लोगों के लिए, खास करके फलस्तीन के लोगों के लिए समर्थन में खड़ा हो गया है। हालांकि इससे पहले खुद तालिबान के तमाम फाइटर्स ने ये जो है तालिबान के जो लीडर्स होते हैं उनसे इजाजत मांगी थी कि वो उनको गाजा के हक के लिए जो है लड़ने के लिए भेजे। हालांकि इस पर कोई फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन हां, अब तालिबान ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फलस्तीन की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। एक और अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, ईरान हर कीमत पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का वादा करता है। यह किसका कहना है? ईरान के जो नए नेता अभी फिलहाल बने हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उनका कहना है, राष्ट्रपति बने, उनका कहना है। यानी कि ईरान के अंदर कोई भी हमला आगे ना हो सके, इसके लिए ईरान अब इजराइल के खिलाफ मुकाबला छेड़ेगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का इन्होंने वादा भी किया है। साथ ही साथ एक और अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, रूस अब खुल करके ईरान के समर्थन में आ गया। आप सब जानते होंगे रूस के जो जंगी जहाज है वो लगातार ईरान लैंड कर रहे हैं, तमाम आर्मी वेपन्स जो है रूस सप्लाई कर रहा है ईरान को। और अब खबर आ रही है कि रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख शोइगु ईरान पहुंच गए हैं, जिसकी एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह इजराइल और अमेरिका के लिए काफी चिंता वाली खबर है, क्योंकि ईरान अब जमीन पर जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है और उसके लिए रूस का उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आज फिर रात भर गाजा और लेबनान बॉर्डर से और हुतियों ने लाल सागर से इजराइल के ऊपर कई हमले किए हैं, जिसके चलते इजराइल की जो सरकार है वो अपने नेताओं को बचाने के लिए बंकर तैयार कर रही है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि बंकर तैयार हो रहे हैं और अब खबर आ रही है कि बंकर बनकर रेडी हो गए हैं और यहीं से, बंकरों के अंदर से अब नेतन्याहू तमाम चीजों को कंट्रोल करेगा। तो कहीं ना कहीं ईरान का डर तो जरूर है। अब देखना होगा कि ईरान किस तरीके से हमला करके अपना बदला लेता है। इस पर आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।